नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल शिव भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक भील और भीलनी के विषय में चर्चा करेंगे। उनकी शिव भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। किस प्रकार उस भील ने अपनी पत्नी की चिताभस्म से महादेव का श्रृंगार किया, पूजन किया। तो क्या है कथा, इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पांचाल देश के राजकुमार सिंह केतु समस्त गुणों से युक्त सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों के साथ शिकार खेलने वन में गए। राजकुमार का एक सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ था, उसने वन में एक टूटा फूटा देवालय देखा जिसके चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था। उसने राजकुमार को शिवलिंग दिखाया और कहा, इस परम सुंदर शिवलिंग की मैं पूजा करूंगा, आप कृपया मुझे पूजा की विधि बता दें। राजकुमार ने कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा निर्मल जल से अभिषेक करें। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए पत्र और पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ावें और अपने भोजन करने योग्य अन्न द्वारा भगवान को नैवेद्य लगावें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अपने स्वामी के उपदेश के अनुसार उस भील ने, जिसका नाम चंडक था, अपने घर पर लाकर शिवलिंग का प्रतिदिन पूजन प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन चिता की भस्म भी शिवलिंग पर चढ़ाता था। उसके बाद प्रेम पूर्वक पत्नी सहित प्रसाद ग्रहण करता था। इस प्रकार पूजन करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह भील पूजन हेतु बैठा तो उसने देखा कि पात्र में चिताभस्म नहीं है। वह दूर तक चिताभस्म ढूंढता हुआ गया, किंतु उसे कहीं भी चिताभस्म नहीं मिला। वह थक कर घर लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, चिताभस्म तो नहीं मिला, मेरी पूजा में विघ्न पड़ गया, बताओ मैं क्या करूं। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हमारा यह घर बहुत पुराना हो गया है, मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सा चिताभस्म तैयार हो जाएगा। भील बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नवयौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो। भीलनी बोली, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या। उसके दृढ़ संकल्प को देख भील ने भी अनुमति दे दी। भीलनी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र हो अपने घर में आग लगाकर अपने पति को प्रणाम कर हृदय में भगवान शिव का ध्यान करती हुई बोली, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हों, यह शरीर धूप एवं अघ्रू हो, हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम दें और कर्मेंद्रियां आपके लिए अक्षत होवें। मुझे अपने चरणों में स्थान दें। यदि पुनः जन्म हो तो भी आपके चरणों में अविचल भक्ति बनी रहे। ऐसा कहती ही वह अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर भील ने उस भस्म को लेकर भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जले हुए घर को भी सुरक्षित देखकर भील आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई, और यह जला हुआ घर फिर पहले की भांति सुंदर कैसे हो गया। भीलनी ने कहा, जब मैं अग्नि में प्रविष्ट हुई तब से मुझे अपनी कोई शुद्ध न रही। न तो मैं आग देखी और न लेश मात्र ताप का अनुभव किया। लगा जैसे जल में प्रवेश कर गई हूँ। फिर अब तक निद्रा में थी, अब जगी हूँ। तब उनके सामने एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शिव के दूत बैठे हुए थे। उन्होंने भील दंपति का हाथ पकड़कर विमान पर आग्रहपूर्वक बिठा लिया। अपने भक्ति और श्रद्धा के बल पर बिना शरीर त्यागे ही वे भील दंपति शिवलोक को प्रस्थान कर गए। ओम।